होमवर्क 1 फर्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में थोड़े से क्वेश्चन थियोरिटिकल है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से टाइप का हो सकता है? वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो दिए हुए हैं उसमें नॉर्मल, लॉग नॉर्मल एंड कोची डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट कौन सा है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, एन इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्क्रीट है, पॉइसन डिस्क्रीट है, ज्योमेट्रिक डिस्क्रीट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, काई स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर इज, पैरामीटर का एक एग्जाम्पल कौन सा इनमें से? देखो सैंपल मीन वो तो सैंपल का एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन मीन पैरामीटर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स के इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हर एक आउटकम जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी शुरुआत से एंड तक सेम रहती है और ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद जस्ट टू पॉसिबल आउटकम, सक्सेस और फेलियर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेवेंथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इनमें से कौन सा रहेगा? तो ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वुड बी f of x is equal to p raised to x q raised to n minus x, वो NCX जो है ना वो जीरो हो जाएगा इन दैट केस। एट्थ क्वेश्चन, इफ x is a binomial variable with parameters n and p then x can assume any value from, हमने देखा था x can assume any value from 0, 1, 2 up to n, तो any value between 0 and n and 0 and n also included। नाइन्थ क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है? इट इज सिमेट्रिक, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक ओनली व्हेन p इज इक्वल टू 0.5, p की वैल्यू जब 0.5 हो तब वो सिमेट्रिक होता है। टेंथ क्वेश्चन, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, np मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का np, तो आंसर C is correct, option C is correct। 11th question, the variance of binomial distribution, देखो वैसे वेरिएंस होता है NPQ, यहाँ पे P की जगह पे हम 1 माइनस Q लिख दे तो NQ 1 माइनस Q, दैट इज आप ऑप्शन C, ऑप्शन C is correct। 12th question, एन एग्जाम्पल ऑफ बायपैरामेट्रिक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट है बायपैरामेट्रिक है, वो कौन सा होगा? इट इज बाइनोमियल, ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड आर सेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आर इक्वल व्हेन q इज इक्वल टू 0.5, ऑप्शन सी 13 का। 14th क्वेश्चन, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। 15th question, in binomial distribution there may be, binomial distribution में number of modes कितने होते हैं? It is a unimodal, तो option C is correct। 16th question, the maximum value of variance of binomial distribution is n by 4, ये characteristics है उसकी n by 4, तो option B is correct। 17th question, which one is uniparametric distribution इनमें से? तो Poisson distribution, option B। 18th क्वेश्चन, फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है? मीन एंड वेरिएंस आर सेम, तो ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऑप्शन डी, यूनिपैरामेट्रिक और बायपैरामेट्रिक, यूनिमॉडल और बायमॉडल, ऑप्शन डी, यूनिमॉडल और बायमॉडल। 20th क्वेश्चन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड, ऑप्शन बी, बॉम्बे। 21, a binomial distribution with parameter n and p can be approximated by Poisson if, binomial Poisson में कब कन्वर्ट होता है? जब नंबर ऑफ ट्रायल बहुत ज्यादा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी। 22,
पॉइजन फिटिंग टू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन फिटिंग कब होती है? जब हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को पॉइजन मीन में कन्वर्ट करें तब। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 22nd का। 23rd, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंटिन्यूअस है ना इसलिए। 24th, पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए जो है वो पीडीएफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। 25, द टोटल एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया कितना होता है? 1। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व। 26, द नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज बेल शेप्ड, नॉर्मल कर्व कैसा होता है? बेल शेप्ड होता है। 27, द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल, ऑप्शन सी, सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल कर्व। 28, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज, नॉर्मल कर्व का एरिया क्या होता है? तो माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक, माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक, म्यू से लेके माइनस इंफिनिटी तक। तो 28 का आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। 29th, द मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड मोड कैसे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के? दे आर सेम, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, mean and mode are same in normal distribution. 30th question, the mean deviation about median of standard normal variety is always option D 0.8, option D, ये for property के आधार पर। 31, QD ढूंढना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला क्या है? 0.675 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 675, sigma is given 4. Simplifying this, you will get 2.7. That is option C. Option C is correct option. Sum number 32. For a standard normal distribution, point of inflections are option C, -1 and +1. 33. The symbol phi A. 33. The symbol phi A. देखो phi A का मतलब होता है total probability up to point A, माइनस इंफिनिटी से लेके A तक का ये टोटल जो रीजन होता है वो टोटल रीजन, तो वो हम दिखा सकते हैं ऐसे, P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन A, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू A, ऑप्शन सी, माइनस इंफिनिटी टू A. Sum number 34, the interval mu plus or minus 3 sigma, हमने आगे डिस्कस कर दिया था कि mu plus or minus 3 sigma, ये mu minus 3 sigma, ये mu plus 3 sigma, it covers कितना रीजन कवर करता है? 99.73% ऑफ रीजन। तो आंसर यहां पे आएगा, वो आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑल बट 0.27% ऑफ रीजन, 0.27% के अलावा और सभी रीजन ये कवर करता है। 35, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स पर पेज इन अ थिक बुक, नंबर ऑफ मिसप्रिंट जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बॉम्बे, बी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। 36, द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस, ओडीआई मैचेस के रिजल्ट्स होते हैं वो किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल का, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिस्पेक्टिवली ज्यादा होती है। 37, वेजेस ऑफ वर्कर्स किसका एग्जांपल है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी। 38, स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एनपीक्यू, रूट एनपीक्यू, नंबर ऑफ पेशेंट्स है यहाँ पे 48 इंटू P इज गिवन 0.75, तो Q होगा 0.25, सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट √9 एंड दैट इज 3, आंसर इज हियर डी, आंसर इज डी। 39, x is a binomial variable with n is equal to 20, what is the mean? मीन ढूंढना है तो मीन इज इक्वल टू n इंटू P, अगर n दिया है 20 एंड
सिमेट्रिकल है तो P क्या होगा, हाफ होगा, सो म्यू शुड बी 10, म्यू की वैल्यू मिलेगी हमें 10। 40th क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस व्हेन n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 है और मैक्सिमम वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वेरिएंस is equal to n by 4, that is 16 by 4 and that is 4. Answer is B. Answer is B. Maximum variance का formula n by 4, that is 4. Question number 41. Question number 41 में हमें मोड ढूंढना है, तो मोड की जो फॉर्मूला रहेगी हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मोड इज इक्वल टू n प्लस 1 P इंटीजर पार्ट, n जो है वो है 5 प्लस 1 इंटू 1 बाई 3, दैट इज 5.33, इसका इंटीजर पार्ट होगा 5, तो मोड होगा इसका 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वी हैव टू कंसीडर ओनली द इंटीजर पार्ट। 42. What is the number of trials of a binomial distribution having mean and standard deviation 1.5, 3 and 1.5 respectively? So NP is given binomial distribution, NP is given 3 and NPQ is given, standard deviation is given 1.5, तो variance क्या हो जाएगा, NPQ is equal to square निकाल तो यहाँ पे 2.25, इसमें NP is equal to 3 की वैल्यू रखे, 3Q is equal to 2.25, for further simplification you will get Q is equal to 0.75, तो P मिलेगा 0.25। हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, we want to find out value of n. Since NP is equal to 3, substituting P here as 0.25, so n into 0.25 is equal to 3, so n is equal to 3 by 0.25, that should be 12. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और उसमें खाली आगे इस टाइप के बहुत से सम्स देख लिए, मीन एंड वेरिएंस दिया हो या मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हो, तो एन एंड पी हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इनटू फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स इफ 6 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली? टोटल 6 अनबायस्ड कॉइन है और हमें 3 बार हेड चाहिए, तो 6C3 हेड मिलने का चांस 1/2 रेज टू 6, 6C3 होता है 20 बाय 2 रेज टू 6 is 64, that is approximately 0.3125, that is option C, 0.3125, that is option C. Sum number 44, if the overall percentage of success in exam is 60, what is the probability that out of a group of 4 students at least one has passed? हमें ढूंढना है कि कम से कम टोटल n is equal to 6 है, n is number of trials are 4 और probability of success is 60%, मतलब 0.6, so Q would be 0.4। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि at least one will pass, x is greater or equal to 1, 1 minus p of x is equal to 0 कर दे तो ये मिल जाएगा, 1 minus x is equal to 0 मतलब 4C0, 0.6 raised to 0, 0.4 raised to 4. By further simplification you will get here 1 minus 0.0256, that is 0.9744. Option B is correct in this case, क्योंकि एक से ज्यादा मतलब हम 1, 2, 3, 4 ऐसा एडिशन करेंगे वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उससे बेहतर है 1 में से एक या उससे ज्यादा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक भी नहीं, तो 1 में से P of 0 सब्ट्रैक्ट कर दे। 45th, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गैसेस इन 5 ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चन? 5 में से 3 ट्रू एंड फॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ एंड फेलियर इज हाफ, ट्रू एंड फॉल्स है इसलिए, दैट इज 10 by 32, 0.3125, so option A is correct, 0.3125. Sum number 46,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, यहां पे हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बिटवीन 1.5 to 2.9. अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, सो बिटवीन 1.5 and 2.9 देयर इज ओनली वन इंटीजर 2. तो यहां पे हमें ढूंढना पड़ेगा p of 2, दैट वुड बी e raised to minus 4 raised to 2 upon 2 factorial. By simplifying this you will get the answer 0.1464. खाली ये समझना जरूरी है क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई नॉर्मल नहीं है कि हम z में कन्वर्ट करेंगे. पॉइजन है तो इनमें से खाली इंटीजर वैल्यू जो है वही अज्यूम करनी है. इंटीजर वैल्यू बिटवीन 1.5 and 2.9 इज 2 ओनली, और उसका पॉइजन में हम वैल्यू रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, देन वी विल गेट दिस आंसर. सम नंबर 47, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, तो m इज इक्वल टू 1. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एटलीस्ट 1, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 1. तो हम तो 1 माइनस पी ऑफ 0 करके ही ढूंढेंगे, वही बेहतर रहेगा हमारे लिए. तो 1 माइनस पी ऑफ 0 इसका होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का e रेज टू माइनस 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1 माइनस 0 पॉइंट e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू है 3681. सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 0.632. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी. सम नंबर 48, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब होता है x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन m. इसका मतलब ये होता है. एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 50. सो CV इज गिवन 50. तो CV का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय x बार इंटू 100. यहां पे इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर सेम, तो स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी रूट m. अगर मीन है m तो स्टैंडर्ड डिविएशन शुड बी रूट m. ये 100 इस साइड ले जाए तो 1/2 इज इक्वल टू 1/√m. दैट इंप्लाइज रूट m इज इक्वल टू 2. सो m शुड बी 4. m की वैल्यू हमें इससे मिल गई. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट दैट x वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज. तो x वुड अज्यूम ग्रेटर देन 0 वैल्यूज. तो हम ऐसे ढूंढ सकते हैं 1 में से x की वैल्यू 0 हो वो हम माइनस कर दे. 1 माइनस e रेज टू माइनस 4 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. e रेज टू माइनस 4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो अवर आंसर वुड बी 0.982 विच इज ऑप्शन बी. 0.982 ऑप्शन बी. सम नंबर 49. सम नंबर 49. If 1.5% of items produced by manufacturing units are known to be defective, then what is probability that the sample of 200 item would contain no defective item? हमें ढूंढना है, देखो यहाँ पे m है 3, m है 3, नो डिफेक्टिव आइटम मतलब p ऑफ 0 ढूंढना है. e रेज टू माइनस 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज 0.0498 e रेज टू माइनस 3 का वैल्यू. अभी हमें टोटल है यहाँ पे 200 आइटम्स, द टोटल इज 200 आइटम्स एंड प्रोबेबिलिटी 0.0498 को 0.05 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए. सम नंबर 50, p of x is equal to 1 is equal to p of x is equal to 2. हमने बोला था जब ऐसे कंसेक्यूटिव हो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में तो मीन होगा जो बड़ा वाला सक्सेस है वो, तो m is equal to 2. तो ऑप्शन यहाँ पे C is correct, ऑप्शन C is correct. सम नंबर 51, if 1% of airline flight suffer a minor equipment failure in an aircraft, what is the probability that there will be exactly 2 such failures? हमें चाहिए p of x is equal to 2 where m is equal to 1. तो e raised to minus 1 raised to 2 upon 2 factorial. Simplifying this you will get 0.3672 by 2, 0.184. So option B is correct. e raised to minus 1 की वैल्यू दी हुई होगी, you just have to substitute in this equation. 52, इसमें ऐसा दिया है पॉइजन वेरिएशन है
P of 2 is equal to 3f P of 4, that means e raised to minus m raised to 2 upon 2 factorial, मतलब 2 is equal to 3 into e raised to minus m raised to 4 upon 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1. ये 2 and 2 कट करें अपन, e raised to minus m कट, 3 3 कट, तो और m स्क्वायर और यहाँ पे 2 ही रहेंगे. That implies m square is equal to 4, m is equal to 2. m square is equal to 4, m is equal to 2. तो वेरिएंस मिलेगा अपना 2. तो ऑप्शन हियर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. सम नंबर 53 बहुत ही इजी सा सम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. f of x is given like 1 upon 4 root 2 pi e raised to minus x minus 10 upon 32 square. Now compare this with this real formula, real PDF of normal distribution. Fx is equal to 1 upon sigma root 2 pi e raised to minus half x minus mu upon sigma the whole square. तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, इफ यू कंपेयर म्यू वुड बी 10 और सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा वुड बी 4. हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ढूंढना है, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार, सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100, दैट इज सिग्मा इज 4 अपॉन 10 इंटू 100, 40. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. We just have to compare this PDF with the original formula. Similar way से sum number 54 जो है उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा, it is same kind of sum. Its answer would be C 5.95. 5.95 मतलब इसमें कैसे आएगा, Q1 is equal to Q1 ढूंढना है तो म्यू माइनस 0.675 sigma. Mu is 10 here or 0.675 into sigma's value is 6 here. Simplifying this, you will get 0. Total 5.95. That is option C. Option C is correct option. Sum number 55. If for 2 quartiles, what is the standard deviation of a distribution? 2 क्वार्टाइल्स दिए तो म्यू मिल जाएगा Q3 प्लस Q1 बाय 2. दैट वुड बी Q3 प्लस Q1, तो म्यू मिलेगा हमारा 20. अभी Q1 इज गिवन, सिंस Q1 की फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा. Q1 इज गिवन हियर 14.6, म्यू इज 20 minus 0.675 sigma. So sigma would be, by simplifying this you will get sigma is equal to 8. Sigma is equal to 8. So option D is correct. Option D is correct option. Sum number 56. यहाँ पे mean deviation is given and quartile deviation ढूंढना है, तो QD is to MD. QD is to MD is equal to 10 is to 12 is equal to 10 is to 12. QD is to MD. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6. 5/6. तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, we want to find out mean deviation is given and we want to find out quartile deviation. तो QD is equal to 5/6 mean deviation. Mean deviation is given 16. 5 into 16 upon 6. Simplifying this you will get 13.5. So option B 13.5. Option B. ऐसे 2 3s are 2 8s are. फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये होगा हमारा आंसर. सम नंबर 57.
If the points of inflections are given, point of inflection मतलब mu minus sigma is 40 and mu plus sigma is given 60. हमें ढूंढना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ढूंढना है ना। तो पहले तो हम सिग्मा की वैल्यू इसके ऊपर से देख लें, तो 2 म्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 100, दैट वुड बी म्यू शुड बी 50, म्यू मिल गया हमें 50। तो ये म्यू इज इक्वल टू 50 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दे तो सिग्मा मिलेगा हमें 10, वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 10। हमें ढूंढना है मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में रिलेशन है 0.8 सिग्मा, 0.8 इंटू 10 एंड दैट वुड बी 8, that would be 8. So option A is correct. A is correct option. Sum number 58, इसमें भी quartile deviation is given and mean deviation we have to find out. तो QD upon MD is equal to 5/6, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन। तो एम डी इज इक्वल टू 6 QD अपॉन 5। 6 QD की वैल्यू यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन है 4.05 अपॉन 5, सिंप्लीफाइंग फर्दर यू विल गेट 4.8। तो ऑप्शन डी 4.8। Sum number 59, first quartile and mean deviation about median of normal distribution are 13.25 and we want to find out mode of distribution. Mode, median and mean तीनों सेम होते हैं नॉर्मल के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा इज गिवन 13.25 एंड मीन डेविएशन जो होगा हमारा वो होगा 0.8 सिग्मा। तो सिग्मा मिलेगा हमें 8 बाय, ये मीन डेविएशन 8 है, 0.8 दैट इज 10। ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, Q1 वुड बी 13.25 प्लस 0.675 into sigma is 10, that is equal to mu is equal to यहाँ पे that is equal to 20. So option A is correct. Option A. 60th question. If the area of standard normal curve between z is equal to 0 to z is equal to 1 is 0.3413, then the value of phi 1. नॉर्मल कर्व ड्रॉ करके ये एरिया देखे, 1 यहाँ पे होता है, phi 1 मतलब ये टोटल एरिया, मतलब ये है 0.5 0 तक का और ये है 0.3413। तो phi of 1 is equal to 0.5 plus 0.3413। तो आंसर इज 0.8413। सम नंबर 61, if x and y are two independent normal variates with mean mu1 is equal to 10, मतलब पहले जो है नॉर्मल वेरिएट का मीन है 10 और दूसरे का है 12। दूसरी बात दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिस्पेक्टिवली 3 and 4, so sigma 1 is 3, sigma 2 is 4। हमें क्या ढूंढना है, वी वांट टू फाइंड आउट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई में मीन होगा mu1 प्लस mu2 डायरेक्ट, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे ढूंढ पाएंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि वेरिएंस इज अ पैरामीटर नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट इनका एडिशन नहीं हो सकता, उनका वेरिएंस में कन्वर्ट करके एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मीन इसका हो जाएगा 10 प्लस 12, दिस वुड बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइंग 22 एंड ये है 25 का स्क्वायर रूट दैट इज 5।
So your answer would be here option C. Option C. 62. If it is known that probability of a missile hitting a target is 1/8, what is probability that out of 10 missiles at least 2 will hit the target? हमें पूछा है टोटल है 10 मिसाइल्स, n इज इक्वल टू 10, उसमें से एटलीस्ट 2 मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 2 मिसाइल्स विल हिट द टारगेट. हमें ये ढूंढना है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2. तो 2 से लेके 10 तक के नंबर ऑफ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे. उससे बेहतर है 1 माइनस खाली कर दे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेस देन 2, 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1. When you simplify this, you will get 0.3611. ये खाली याद रखना है. क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस एंड 1 सक्सेस, उनका एडिशन करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो आंसर मिलेगा 0.3611. क्वेश्चन 63. X is a binomial variate with 2. P of x is equal to 2 is equal to P, x is equal to 3, and mean of x is known to be 10 by 3. So mean NP is equal to 10 by 3. What would be the probability that x assume at most value 2? So हमें जानना है x less or equal to at most 2 मतलब less or equal to 2. सबसे पहले p की वैल्यू when we compare this to और उसमें NP is equal to 10 by 3 रखेंगे ना, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी 2 by 3. p की वैल्यू मिलेगी हमें 2 by 3, और उसी हिसाब से हमारा जो n मिलेगा, n की वैल्यू वो क्या मिलेगी? सिंस NP is equal to 10 by 3, NP is equal to 10 by 3, उसमें p की वैल्यू 2 by 3 रख दे. 2 by 3 is equal to 10 by 3. That means n is equal to 5. n की वैल्यू हमें मिलेगी 5. तो हमें ढूंढना है लेस और इक्वल टू 2 सक्सेस. तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. p ऑफ 0 मतलब 5c0, p है 2 by 3 raised to 0, 2 by 3 raised to 0, 1 by 3 raised to 5, प्लस p ऑफ 1 होगा 5c1, 2 by 3 raised to 1, 1 by 3 raised to 4, प्लस p ऑफ 2 होगा 5c2, 2 by 3 raised to 2, 1 by 3 raised to 3. Simplifying this, you will get answer 17 by 81. 17 by 81, क्योंकि इसका जो होगा वो होगा 1 by 81 प्लस 5c1 मतलब 5 2 सा 10 by 81, और यहाँ पे 4 5c2, और यहाँ पे नीचे जो है 2 into 3, यहाँ पे भी into 3. 5c2 is 10, 10 4 सा 40 अपॉन 81 into 3, तो ये होगा 51 अपॉन 243. दोनों को 3 से डिवाइड करें तो होगा 17 by 81, विच इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. सम नंबर 64. Assuming that 1/3 of a population are tea drinkers and each of 1000 enumerators takes a sample of 8 individuals to find out, so n is equal to 8. हमें find out करना है 5 or more people are drinking tea, तो greater or equal to 5. 5 plus 6 plus 7 plus 8. That means 8c5. यहाँ पे probability of tea drinker is 1 by 3. So Q would be 2 by 3. Substituting values 1 by 3 raised to 5,
2/3 raised to 3 plus 8C6 1/3 raised to 6 2/3 raised to 2 8C7 1/3 raised to 7 2/3 raised to 1 लास्ट में 8C8 1/3 raised to 8. By simplifying this, you will get the final answer of question number 64, 0.088. Now, since we want to find out numbers, so we have to multiply this 0.088 with total 1000. So it would be 88. So answer C is correct option. Option C. Question number 65. Out of 128 families with 4 children each, how many are expected to have at least one boy and one girl? At least one boy और one girl हमें ढूंढना है, तो उससे बेहतर है हम ढूंढ ले 1 minus P of no boy और all the boys. 0 boys मतलब all the girls और all the boys. इसे हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो कम से कम एक बॉय और एक गर्ल की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. सो 4 है टोटल चिल्ड्रन. 4C0 1/2 raised to 4. सिंस हैविंग बॉय एंड गर्ल आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो हाफ होगा उसका प्रोबेबिलिटी. 1 minus 1/8 इसका सिंप्लीफिकेशन, दैट इज 7/8. 7/8 नंबर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7/8 प्रपोज इनटू टोटल 128. सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 112. तो ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. 66. नाउ 66, this question is of distribution. Xi and Fi's are given. Xi's are given 0, 1, 2, 3, 4. Fi's are given like 16, 25, 32, 17 and 10. हमें expected value ढूंढनी है of 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 की expected value. तो सबसे पहले पैरामीटर्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो पैरामीटर्स पता होने चाहिए. Here n is equal to 4, नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, बट हमें म्यू के बारे में, पी के बारे में कुछ पता नहीं है. तो सिंस म्यू इज इक्वल टू एन पी, और दूसरा भी फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो हम एक कॉलम बना दे यहाँ पे एफ आई एक्स आई का, इसका प्रोडक्ट करें 0, 25, 64, 51 एंड 40. एडिंग दिस थिंग वी विल गेट 180. टोटल होगा इसका 180. सो यहां पे ऊपर 180, सिग्मा एफ आई का टोटल इट्स 100. सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट 1.8. ये क्या मिला, म्यू इज इक्वल टू 1.8. तो एनपी इज इक्वल टू 1.8, उसमें एन इज इक्वल टू पी 4 रखे तो 4p is equal to 1.8, then p would be 1.8 divided by 4, that is 0.45. 0.45. अभी हमें जो ढूंढना है, n भी मिल गया, p भी मिल गया. अभी हमें जो ढूंढना है वो हम ढूंढ सकते हैं. हमें ढूंढना है probability of getting 2 successes or 3 successes or 4 successes. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. P ऑफ 2 के लिए हमें मिलेगा 4C2 0.45 raised to 2 0.55 raised to 2 प्लस P ऑफ 3 के लिए 4C3 0.45 raised to 3 0.55 प्लस P ऑफ 4 के लिए 4C4 0.45 raised to 4. इसका सिंप्लीफाई करोगे आप, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो फाइनल आंसर इसका रहेगा 0.61. 0.61 और हमें लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो ये जो है 0.61 उसे हम
0.61 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आंसर वुड बी 61। 0.61 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी आ रहा है 0.61, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर वुड बी 61। सम नंबर 67। देखो आगे ये सम आ गया है 9p ऑफ 4 प्लस 90p ऑफ 6 इज इक्वल टू p ऑफ 2 एंड हमें तो ये हमने आगे ढूंढ लिया है कि m यहाँ पे मिल रहा है 1। अभी यहाँ पे हमें ढूंढना है और एक चीज के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और लेस सक्सेस, दैट इज p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। हमें ये ढूंढना है p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1। तो p ऑफ 0 जो है दैट मीन्स m इज 1, तो e रेज टू माइनस 1 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 1 1 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। e रेज टू माइनस 1 कॉमन निकाले 0.3681, ये भी होगा 0.3681। So answer would be 0.7358. Option C is correct. Option C is correct option. Sum number 68. X follows Poisson distribution and it is given that the coefficient of variation is 50. आगे देख लिया coefficient of variation अगर 50 है तो हमारी जो वैल्यू आएगी of mean would be 4। आगे एक सम था coefficient of variation 50 था तो mean हमने ढूंढ लिया था 4। हमें यहाँ पे ढूंढना है conditional probability of x greater than 1 given that x greater than 0। That means p of x greater than 1 x greater than 0 divided by p of x greater than 0। अच्छा ये देखो नंबर लाइन को कॉन्सेंट्रेट करें हम, सपोज दिस इज 0, यहां पे सपोज है 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा अप टू इंफिनिटी 1 से शुरू करके इंफिनिटी तक, और x ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, तो कॉमन रीजन ये रहा, दोनों का कॉमन रीजन है ग्रेटर देन 1 वाला। तो ऊपर हम लिखेंगे p ऑफ x ग्रेटर देन 1 अपॉन p ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 1 अप टू इनफाइनाइट वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस p ऑफ 0 एंड 1। एक से ज्यादा जो ढूंढना है तो 1 माइनस p ऑफ 0 एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस यहाँ पे p ऑफ 0 नीचे ये सब्ट्रैक्ट करना है। सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट द आंसर 0.9254। यहाँ पे p ऑफ 0 p ऑफ 1 ढूंढना है, नीचे p ऑफ 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो निकालो, योर आंसर वुड बी 0.9254। सम नंबर 69। देखो ये भी सम आगे आ गया है, हॉस्पिटल वाला सम। 200 पेशेंट एडमिट होते हैं पर डे, पर 1% पेशेंट्स ऑन एन एवरेज रिक्वायर स्पेशल रूम्स फैसिलिटीज। On one particular morning, it was found that only one special room was available. What is probability that more than 3 patients would require special rooms? तो हमें चाहिए probability of more than 3 special rooms। तो इसे पॉइजन में डायरेक्ट नहीं ढूंढा जा सकता, x लेस और इक्वल टू 3 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो होगा p ऑफ 0 1 माइनस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 2 plus p of 3। By simplifying this, we will get the answer 0. यहाँ पे 1 और इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऐसा रहेगा e रेज टू माइनस 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 2 अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। By simplifying further, you will get 1 minus 0.9254
8569 and that is 0.1428. That is option A, 0.1428, option A. 70th question जो है वो कैंसिल करना है हमें. 17th क्वेश्चन उसमें डेटा गलत है. 71 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जैसे आगे बाइनोमियल था सेम वे से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, उसमें भी ऐसे xi दिया है, fi दिया है, बट इसमें एक अच्छी बात क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ यूनिपैरामेट्रिक, तो उसमें खाली m की वैल्यू ढूंढ लेंगे, बात खत्म हो जाएगी. xi's आर गिवन लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 and pi's are given like fi's are given like 76 74 29 17 3 and 1. Then xi fi product is 0 74 58 51 12 and 5 ones are 5. Adding this thing you will get 200 and adding this you will also get 200. So now the mean m is equal to sigma fi xi upon sigma fi. Using this formula you will get 200 by 200 is 1. तो m हमें मिल गया है. अभी हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है we want to find out probability of getting expected frequency of getting 0 1 and 2 सक्सेसेस. देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला रखोगे e⁻1 ब्रैकेट में 1:0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1:1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1:2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे देन योर आंसर वुड बी हियर. टोटल आंसर आपका आएगा इसका the final answer would be 184. Your final answer would be 184 number of pages. तो हमारा आंसर है बॉम्बे बी. इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 200 से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए. टोटल है यहाँ पे 200. सम नंबर 72. Sum number 72, the number of accident in a year is given and we want to find out probability of getting at least 3 accident, p of x greater or equal to 3. तो 1 minus p of 0 1 2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए. 1 माइनस यहाँ पे m है 2, तो e⁻² कॉमन 2⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2⁻2 अपॉन 2 factorial, that is 1 minus e⁻² bracket में 5. Simplifying this you will get 0.3235. So 0.3235. ये है probability. Now we want to find out numbers. Numbers is equal to this probability 3235 into total number of taxi drivers. They are 500. Multiplying this you will get approximately 162. So our option A is correct in this. Option A is correct. 73. In a sample of 800 students, the mean is given, standard deviation is also given. We want to find out कि उनका weight जो है वो 46 से लेके 62 के बीच में हो. तो we want to find out P 46 less than x less than 62. Z में कन्वर्ट करेंगे तो होगा -0.2 लेस देन z लेस देन 0.6. तो z में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू 0.0792 प्लस 0.2257. एडिंग दिस यू विल गेट 0.305. और नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो नंबर्स इज इक्वल टू 0.305 इंटू 800. टोटली 800 है ना स्टूडेंट्स, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 800 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अप्रोक्सीमेटली 244. ऑप्शन बी 244 ऑप्शन. सम नंबर 74.
आगे के जैसा ही सम है, सम नंबर 74। इसमें हमें ढूंढना है सैलरी 14,000 से ज्यादा हो, उनके नंबर टोटल नंबर्स कितने होंगे। 14,000 से ज्यादा हो, ऐसे 50 है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे वो ढूंढना है। पहले इसको जेड में कन्वर्ट करें तो P ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1400 जो है माइनस 14,000 सॉरी डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000। सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट P ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा। तो 0.5 माइनस 0.4772, सिंप्लीफाइंग दिस 0.0228। ये है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी को हमें किससे डिवाइड करना है, टोटल 50 है ऐसे, तो टोटल इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय दिस प्रोबेबिलिटी 0.0228। बाय डिवाइडिंग इट यू विल गेट 2193 एंड दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Sum number 75. For a normal distribution with mean is given and standard deviation is given, what is the value of k? K की वैल्यू ढूंढनी है तो पहले तो z is equal to what? ऐसे कोई भी इंटरवल वाला सम हो तो हम ऐसे z से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 1.3 के लिए z is 1.3, x is given k and mu is 500 upon sigma is 120. Just simplifying this you will get k is equal to 656, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा सम है, बट सबसे ज्यादा गलती, सबसे ज्यादा डर जाते हैं स्टूडेंट्स, वो इस टाइप के सम से डर जाते हैं जब इंटरवल दिया हो और z के ऊपर से हमें x की वैल्यू ढूंढनी है तब। सम नंबर 76। The average weekly food expenditure of a group of families has a normal distribution with mean mu is 1800 and sigma is 300. What is the probability that out of 5 families belonging to the group, at least one family has weekly food expenditure in excess of 2100? पहले यहाँ पे हमें using normal distribution we have to find out P. P ढूंढने के बाद यहाँ पे 5 में से कम एक सक्सेस मिलेगी, वो बाइनोमियल से ढूंढना पड़ेगा। P ढूंढना पड़ेगा नॉर्मल से और फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा बाइनोमियल को। तो यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 2100 तो z में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेटर देन 2100 माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज P z ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है 1 ग्रेटर देन 1, तो 0.5 टोटल जो होता है एरिया, उसमें से 0 से 1 का एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो 0.5 में से 0.3413 वो अगर हम सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 0.1587 वुड रिमेन एंड दिस वुड बी P। अगर P है 0.1587 देन व्हाट वुड बी Q? इसको हम ऐसे कंसीडर करें, पूरा लिखने की बजाय 0.1587 की जगह 0.16 लिखे तो हमारा जो बाकी का रीजन मिलेगा Q वुड बी 0.84। अभी हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि 5 में से कम एक सक्सेस मिले। वी वांट एटलीस्ट 1 सक्सेस आउट ऑफ 5, तो n इज इक्वल टू 5, यही कंटिन्यू है सम। n इज इक्वल टू 5 एंड वी वांट एटलीस्ट 1, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एटलीस्ट 1 ढूंढना है तो 1 में से 0 सक्सेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 5C0 0.16, this is 0.16 raised to 0, 0.84 raised to 5. By simplifying this, you will get the answer 0.582. 0.582. That is option B. Option B is correct here. 77. Sum number 77.
If the weekly wages of 500 workers in a factory follows normal distribution with mean and standard deviation 750 respectively, what is the expected number of workers with wages between 660 to 720? तो हम जब इसको Z में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा -0.8 to 0.4. That means 0.2681 plus 0.1554. Adding this you will get 0.4235. अभी हमें नंबर्स ढूंढना है तो नंबर्स इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है 0.4235 इंटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 5000. मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेटली 2218. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 78. 50% of certain product have weight 60 kg. हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया है ऐसे. 50% लोग जो है उनका वेट है 60 kg. 50%. तो 60 इज एट मिडल, म्यू इज इक्वल टू 60. और 10% हैव वेट 55 kg और लेस. 10% का वेट जो है ना 55 kg या उससे कम है तो x इज इक्वल टू 55. यहां पे है 10% मतलब 0.1. ये हुआ 0.4. तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी. z की वैल्यू फॉर 0.4 इज 1.28. इट इज गिवन हियर. तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. z इज 1.28. देन x is here 60, x is 55, and since here z is at left hand side, we can write down here minus 1.28 minus 60 upon sigma. Simplifying this you will get sigma is equal to 15.3.9. sigma की वैल्यू मिलेगी आपको 3.9. now since we want to find out variance, हमें यहाँ पे वेरिएंस ढूंढना है तो 3 सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर दैट इज 3.9 स्क्वायर एंड दैट वुड बी 15.21. 15.21. अभी जो सम्स है 79 to 89 वो सभी सम्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्म मतलब एक सा प्रोबेबिलिटी हो अगर तो उसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 3 ऑब्जर्वेशन हो तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन होगी 1/3 1/3 1/3. ऐसा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन 79 में अगर कोई ऑब्जर्वेशन ना हो लिस्ट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0. अगर 2 ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. 79 जो है तो ये जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. 79 है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. लिस्ट ऐसा दिया है 79 में 6, 8, 11, 12 एंड 17 और हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8. तो 8 जो है ये 5 में से एक ऑब्जर्वेशन है तो आंसर ए 1/5. 8 जो है ये 5 में से एक ऑब्जर्वेशन है. सिमिलरली 80 में क्या पूछा है? P ऑफ x इज इक्वल टू 12. तो 12 भी 12 और उसमें जो लिस्ट दिया गया है वो है 6, 9, 10, 11, 13. तो यहां पे आपको 12 दिखाई देते हैं. देयर इज नो 12 इन दिस लिस्ट. तो P ऑफ x इज इक्वल टू 12. P ऑफ x इज इक्वल टू 12. 12 मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0 एंड दैट इज D. सिमिलरली फॉर 81 हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 12. 12 से कम ऑब्जर्वेशन कौन कौन से है? तो यहां पे देख सकते हैं हम 6, 8 एंड 11. 3 ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ टोटल 5. तो आंसर होगा 3/5. ऑप्शन ए. 81 में. 82 में भी लेस और इक्वल टू 12. तो ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है? देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन विच आर लेस और इक्वल टू 12. 6, 8, 10 एंड 12. तो आंसर होगा 4 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. 83 में ये जो लिस्ट है उसमें P ऑफ x ग्रेटर देन 10. P ऑफ x ग्रेटर देन
10, 83 में टोटल लिस्ट कौन कौन सा है? 5, 7, 12, 15, 18। उसमें से 10 से ज्यादा कितने हैं ऑब्जर्वेशन? ये 3 है। 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो दैट इज ऑप्शन ए। 84, the probability distribution whose frequency function fx is equal to 1 by n, fx is equal to 1 by n फिक्स है probability। किस में होती है फिक्स? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। यूनिफॉर्म मतलब all the observation are having same probability of selection। तो ऑप्शन सी है 84 का आंसर। 85, इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x assumes वैल्यू विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। 86, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए और x इज इक्वल टू 12 का हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। 86 में पहले लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखे। लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर लाइक 8, 9, 11, 15, 18 एंड 20। अभी 4 सम में यही डेटा है, तो हम देख लेंगे ये डेटा में से 86 में क्या पूछा है? P ऑफ x इज इक्वल टू 12। क्या आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन 12 दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, तो प्रोबेबिलिटी इज 0। 87 में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 15, 15 से कम हो ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2 एंड 3 आउट ऑफ टोटल 6 ऑब्जर्वेशन। 3 by 6 दैट इज 1 by 2 भी बोल सकते हैं, 1 by 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट 87 में। 88 में क्या बोला है? 88 में बोला है P ऑफ x लेस और इक्वल टू 15, 15 या उससे कम। तो ये चारों के चारों आएंगे आउट ऑफ टोटल 6, दैट इज 2 by 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट सम 89, in a discrete random variable x follows uniform distribution assumes that, यही सब डेटा है। हमें जानना है P ऑफ x माइनस 14 लेस देन 5। दैट मीन्स व्हाट? देखो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या होगा? x माइनस 14 लेस देन माइनस 5, लेस देन 5 ग्रेटर देन माइनस 5। तीनों साइड हम 14 ऐड कर दे तो यहाँ पे 14 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? ये 9 होगा। 14 ऐड होगा 5 में 9 होगा। यहाँ पे होगा x और यहाँ पे 14 ऐड होगा तो 19। तो 19 और 9 के बीच में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है देख ले। 11, 15 एंड 18। देयर आर 3 by टोटल 6, 1 by 2। ऑप्शन सी। So this is end of our homework 1. We will start homework 2.